हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेविगेटर ऋषि और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि शिप कैसे चलता है और शिप को चलाने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट का होना ज़रूरी है और उनका पर्पज़ क्या है। मैं आपको एक एक करके उनके बारे में बताना चाहूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें चार्ट की ज़रूरत होती है जिसमें मैप होता है, बिकॉज एड से हमें कोई रास्ता मालूम नहीं होता है तो मैप है जो रास्ता दिखाने का काम करता है, बिकॉज इसमें टूट रहता है। अभी मॉर्निंग 8 बजे हम यहाँ श्रीलंका से क्रॉस कर चुके हैं, बिकॉज हम जा रहे हैं। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि हमें इंडिया मतलब विशाखापट्टनम से गोवा जाने के लिए भी श्रीलंका से गुजरना पड़ता है। तो इसका मेन रीज़न है राम सेतु, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए अभी ये जो मैंने फिंगर रखी है यहाँ पे, ये एडम ब्रिज जो लिखा है, यहाँ पुलिया बना है, ये है राम सेतु। और इंडिया के मैप के बारे में तो आप सब जानते ही, ये जो दिख रहा है ये श्रीलंका है, जस्ट साउथ में इंडिया के नीचे। और यहाँ से हम निकल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे डेप्थ है ना वो 7 to 10 मीटर है, 7 से 10 मीटर के बीच में। और ये जो बीच में है ये राम सेतु है, जो ब्रिज बना हुआ है जिसे एडम ब्रिज बोलते हैं। और अभी विशाखापट्टनम से हम ऊपर से धीरे धीरे नीचे की साइड चल रहे हैं, लेकिन आप जैसा देख रहे हैं कि हम श्रीलंका के नीचे से क्रॉस कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें कैसे पता चलता है कि हम किस जगह पे पहुँच चुके हैं। ये जो आप इक्विपमेंट देख रहे हैं इसका नाम है GPS, और ये जो पोजीशन दे रखी है इसको हम चार्ट पे ड्रॉ करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम किस पोजीशन पे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं इसका नाम है एक्डिस, जो कि इसमें इंडिया और श्रीलंका का मैप दिखाई दे रहा है। इसमें भी मैप दिखता है, हमने स्टार्टिंग में एक चार्ट में मैप दिखाया था, हम उसको भी यूज़ करते हैं और इसको भी यूज़ करते हैं। फ़र्क इतना है कि पेपर वाले मैप में हम जूम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें अलग अलग एरिया के लिए छोटे बड़े चार्ट लेने पड़ते हैं क्योंकि उसमें सही दिख सके। बट एक्डिस एक मोबाइल और कंप्यूटर की तरह काम करता है, इसमें हम जूम करके क्लियर देख सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं। इससे हमें और ज़्यादा ईजी हो जाता है। और जो हमने GPS दिखाया था वो उसका फीड भी इसमें रहता है, क्योंकि वो इससे कनेक्टेड रहता है, तो उससे पता लग जाता है कि हम किस पोजीशन पे और कहाँ हैं। इसके बाद मैं आपको अभी जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ उसके सामने ये जो पैनल बना हुआ है, इस पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, उनके मैं आपको बताऊँगा। अभी मैंने आपको ये बता दिया कि हम डेस्टिनेशन पर चार्ट, एक्डिस और GPS के जरिए कैसे पहुँचते हैं। अब मैं आपको बीच बीच में जो ट्रैफिक मिलता है उसके बारे में बताऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है रडार। रडार पे ये ट्रैफिक है उसको डिटेक्ट करता है, और इसके अंदर ये सारी सुविधा होती है कि हम उससे कितनी दूर पे हैं, उससे कितना डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, ये सारी इसमें दिखाया जाता है। तो देखिए आप, ये जो रेड और ये येलो कलर का जो दिख रहा है ये सारे ट्रैफिक्स हैं इसमें। और मैं आपको इन ट्रैफिक्स को बाहर भी दिखाऊंगा कि अभी जो समुद्र में जो ट्रैफिक्स ये अभी चल रहे हैं दिन में, वो आपको कैसे दिखते हैं। तो देखिए ये जो अभी सामने एक शिप चल रहा है, हाँ ये एक ट्रैफिक है। और ये जो दूसरा है, ये जो जितने भी डिटेक्ट किए हुए हैं ना रडार ने, वो सारा इसमें जो सारा समुद्र में जो जितने भी शिप चल रहे हैं वो सारा डिटेक्ट किया हुआ है। देखो कितना ट्रैफिक है अभी यहाँ पे। और अभी जो ये CVS है, क्लियर व्यू स्क्रीन, और यहाँ पे जो वाइपर है ये क्या काम आता है। एक्चुअली जब बारिश आती है तब हम वाइपर चला देते हैं, क्योंकि जो सामने का टारगेट है हमें अच्छी तरह दिखाई दे। और अभी मैं दिखाता हूँ ये जो गोल गोल है साइड्स में, अगर इसके अंदर फैन लगा रहता है, अगर वाइपर से भी काम नहीं चलता है तो इनको चलाने के बाद इनके अंदर से बिल्कुल क्लियर व्यू दिखता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है नेवटेक्स, हमें इसमें वेदर का पता लग जाता है। तो जब ख़राब मौसम होता है उधर से हम थोड़ा डायरेक्शन चेंज करके निकलते हैं, ताकि हम किसी TRS जोन में ना फंसे। और ये जो बोर्ड है इसमें नेविगेशन लाइट्स के स्विच हैं, बिकॉज रात में हम इन लाइट्स को ही लुकआउट करके ये पता कर पाते हैं कि सामने वाला शिप किस डायरेक्शन में जा रहा है। 250 से ऊपर ये सिचुएशन होती है जिसे हमें याद रखनी पड़ती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये जायरो पावर फॉल्ट है, अगर कोई फॉल्ट अलार्म आता है तो जो कंपास का जो भी फॉल्ट अलार्म आता है वो इसमें आता है। और अभी जो आप देख रहे हैं ये बड़े फ्रीजर का अलार्म है। अगर वहाँ पे कोई आदमी गलती से फंस जाता है जो सामान लेने के लिए जाता है, तो वहाँ पे कॉल बटन होता है, उसको दबाने पर यहाँ ब्रिज पर अलार्म आता है। सेम सिस्टम हॉस्पिटल अलार्म का है। और अभी जो विंड डिस्प्ले दिखाई दी है उसमें हमें विंड डायरेक्शन और स्पीड का पता लगता है। और ये जो आप फ़ोन टाइप देख रहे हैं उसे VHF बोलते हैं, इसे दूसरे जहाज से कॉन्टेक्ट करने के काम आता है। और जो अभी ये देखिए अभी 16 चैनल है इसका, ऐसे बहुत सारे चैनल से इसमें अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग
चैनल सेट करके काम आता है। और ये जो है इसका नाम है डॉपलर लॉग स्पीड, ये स्पीड दिखाने के काम आता है। और अभी जो आप देख रहे हैं ये दूसरा फ़ोन है। ये नॉर्मल हमारा जो पुराने ज़माने में नहीं होता था वो रिंग फ़ोन करने के लिए, तो उसके लिए यूज़ होता है। और ये जो बटन जो आप देख रहे हैं वो तब काम आते हैं जब हम कहीं मुसीबत में हो तो उसे प्रेस कर देते हैं, जिससे दूसरे शिप्स को पता लग जाता है कि हम मुसीबत में हैं, तो फिर हेल्प के लिए एक्शन ले सकते हैं। ये जो बनवास आप देख रहे हैं इसे हमें एवरी 12 मिनट में प्रेस करना पड़ता है। ये हमारी उस स्थिति को दर्शाता है कि वी आर ओके एंड वी आर डूइंग प्रॉपर नेविगेशन। और अगर हम इसको प्रेस नहीं करते हैं तो अलार्म शिप पर बजेगा, बिकॉज जाहिर सी बात है कि अगर हम ड्यूटी में प्रेस नहीं करेंगे तो इसका मतलब यही होता है कि वी आर नॉट इन गुड कंडीशन। और ये जो है ये बहुत थ्रस्टर है, ये शिप को एक जगह पर स्टेबल करने के काम आता है। और जो अभी आप देख रहे हैं मैग्नेटिक कंपास की ये जो है डिमर है। और यहाँ पे जनरली 2 टाइप के कंपास है, एक जायरो कंपास, दूसरा मैग्नेटिक कंपास। वो आप पढ़ लीजिए। ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ये ऐसे करके ये मैग्नेटिक कंपास है, जो आप अभी देख रहे हैं लाइट्स अंदर से, ये मैग्नेटिक कंपास है। और आप नेट पे पढ़ सकते हैं मैग्नेटिक कंपास और जायरो कंपास में क्या अंतर है। और ये मेन इंजन आरपीएम है, आरपीएम तो आप रिवोल्यूशन पर मिनट समझते हो। और ये जो जायरो है उसका इलेक्ट्रॉनिक्स फीड है कि ये इतना है डिग्रीज में, और ये है जायरो। आप ये जो देख रहे हैं ये है जायरो, तो आप नेट पे आराम से पढ़ सकते हैं। और ये है हमारा व्हील। एक्चुअली बड़े जहाज़ पे व्हील राउंड होता है, लेकिन जब मैं अभी ऑफशोर वेसल पे हूँ तो यहाँ पे ये इस टाइप के व्हील्स होते हैं। हम इसको अगर इधर से घुमाते हैं तो ये दाएं घूमता है, और इधर से घुमाते हैं तो ये बाएं घूमता है। और ये जो अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ ये मेन इंजन कंट्रोल पैनल है। एक्चुअली मैं इंजन के बारे में बाद में बताऊँगा कि इंजन्स किस टाइप के, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा, इसलिए अभी ब्रिज की वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देखिए जो मेन इंजन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे भी पैनल होता है और एक इंजन रूम में भी होता है। और ये व्हील्स का स्क्रीन है कि कितने स्पीड में चल रहा है, कितने पिच पे चल रहा है, एवरीथिंग ये सारा इसके साइड वाली ये स्क्रीन है इसमें दिखाता है। इसमें देखिए आप ये कि कितने उस पर चल रहा है। और ये है हमारा इको साउंडर। ये हमारे शिप के नीचे कितनी मतलब समुद्र में कितनी डेप्थ है वो शो करता है कि हमारे शिप के नीचे अंडर कील क्लियरेंस में कितनी डेप्थ है। तो डेप्थ के लिए भी हमारे पास इक्विपमेंट है कि यहाँ से अगर हम गुजरते हैं तो वहाँ के लिए डेप्थ ज़रूरी होती है। और जहाज़ को ऑटो में चलाने के लिए एक्चुअली हमारे पास ऑटो पायलट है। जैसे आजकल ऑटो मशीनरी होती है तो हम ऑटो में चलाकर छोड़ देते हैं, व्हील नहीं करते हैं, क्योंकि व्हील करने से आदमी वैसे ही परेशान हो जाता है, खड़े रहना पड़ता है और एवरी टाइम अवेयर रहना पड़ता है। ये ग्लास हीटर है जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था जहाँ वाइपर चल रहा था, तो ये अनवांटेड पार्टिकल्स को हटाने के काम आते हैं। और ये जो है ये एक्चुअली अनाउंसमेंट करने के लिए हमारे पास स्पीकर है, ये देखिए जैसे है। और ये व्हीसल है, अगर कोई आगे ट्रैफिक होता है तो हम इसको बजा देते हैं तो साउंड सुनकर ट्रैफिक थोड़ा क्लियर भी हो सकता है। और ये जो माइक है ये इसमें हम अनाउंसमेंट करते हैं, अगर कोई इमरजेंसी कोई मिल नहीं रहा है तो अनाउंसमेंट करके उसको बुला लेते हैं। और दूसरा है ये कोई 2-3 स्पेसिफिक जगह के लिए दिया गया है, तो यहाँ से हम टॉकबैक सिस्टम है। ये टॉकबैक तो आप समझते हो कि रिवर्स एंड ट्रांसमिट का काम करता है कि जैसे हम बोलते तो वहाँ से हमें सुनाई भी देता है। और उसके बाद में इसका नाम टेलीग्राफ है। ये स्पीड बढ़ाने और घटाने के काम आता है। कभी आप शिप की कोई मूवी देखोगे तो इन इक्विपमेंट पे ज़रूर ध्यान देना। और ये नॉर्मल फ़ोन है, ये एवरी केबिन में अवेलेबल होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ये शिप के अंदर ही कॉल करने के काम आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वाटर टाइट डोर के स्विच है जो कि वाटर के नीचे रहते हैं। मतलब आधा शिप समुद्र के अंदर रहता है और आधा ऊपर रहता है, लेकिन आधा जो शिप समुद्र के नीचे रहता है उस जो डोर्स होते हैं उन्हें वाटर टाइट डोर बोलते हैं। ये मैं आपको उनके बारे में बिल्कुल इंजन रूम में जाऊंगा तब अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। और ये जो पेपर्स लगा रखे हैं मैंने इसलिए लगा रखे हैं ताकि रात में अंदर ज़्यादा लाइट ना हो, नहीं तो शिप चलाते वक्त बाहर के शिप्स की लाइट देखने में प्रॉब्लम होती है। और ये है AIS, इसमें दूसरे शिप्स के नाम और वो कितनी डिस्टेंस पे है, उनकी बियरिंग क्या है, उनकी डिटेल्स बताता है। तो हमें ये पता लग जाता है कि हमारे आसपास किस नाम का जहाज़ है और कितनी दूर है और वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है।
और ये इमरजेंसी अलार्म के स्विच है। अगर जहाज़ में किसी भी टाइप की इमरजेंसी होती है तो इसे प्रेस करके हम सबको जगा देते हैं। और ये है जो फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम है। इनके शिप पे कहीं फायर हो गई तो इसमें फायर अलार्म आ जाता है कि फायर कौन से एरिया में लगी है। ये सब इस स्क्रीन पे शो हो जाता है। तो देखिए इसमें अलग अलग टाइप के जोन दिए गए हैं कि कौन से जोन में फायर है, जैसा कि मैंने इसमें आपको दिखाया है। और ये रहा जनरल इमरजेंसी अलार्म बटन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनकेस कोई इमरजेंसी हो जाती है तो इस बटन को दबाकर हम सबको जगा लेते हैं। और ये है हमारा दूसरा रडार। हमारे पास 2 रडार है। एक रडार पास के टारगेट के लिए होता है और दूसरा रडार दूर के टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए होता है। इनका नाम है एक्स बैंड और एस बैंड रडार। प्लेटफॉर्म जब मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहता है और हम मिड सी में रहते हैं तो घर वालों को या दोस्तों को इससे कॉल कर सकते हैं। और ये है मास्टर कंप्यूटर। ये भी सैटेलाइट से कनेक्टेड रहता है। इसमें जीमेल चलता है। तो शिप की ईमेल आईडी भी हम घर पर देकर रखते हैं कि घर वालों को कभी कांटेक्ट करना हो तो इस पर मेल कर सकते हैं। ये है सेट सी। अगर इनकेस हमारे शिप पे सडन ब्लैकआउट हो जाता है, लाइट चली जाती है, तो ये काम आता है। बिकॉज ये बैटरी पे चलता है। इससे हम कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे हम सिर्फ मेल भेज सकते हैं। इसमें फ़ोन की सुविधा अवेलेबल नहीं है। और ये है MFHF। इसकी रेंज कम से कम 250 से 300 नॉटिकल माइल रहती है। ये भी दूसरे शिप से कांटेक्ट करने के काम आता है। जब कहीं शिप से बहुत दूर होते हैं, अगर हमें कोई कांटेक्ट करना हो किसी शिप से और जो कि हमारी रेंज में हो, मतलब 250 से 300 नॉटिकल रेंज में हो, तो उससे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पूरे सिस्टम को GMDSS कंसोल बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये बैटरी है और इसका पूरा नाम है GMDSS, मतलब ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी सिस्टम। और इसमें हमें नेविगेशन वार्निंग्स, मेट्रोलॉजिकल वार्निंग्स ये भी रिसीव्ड होती है। जैसा कि आप ये पेपर देख सकते हैं। इसमें देखो ये वार्निंग्स कितने फोर्स है, विंड फोर्स है, किधर से विंड आ रही है, किधर TRS है, सब कुछ इसमें दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।